सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या देख रहा हूँ। हाँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया। बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मुझे अपने घर जाना है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहां पर खड़े हुए उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं 3-4 बस उदाहरण देना चाहती हूँ। एक उदाहरण, G20 का पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हमारे देश में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो, और ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए। ये क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना चाहते हो कि हम कितना बड़े इकोनॉमिक पावर हैं? और दूसरा बात, अभी जो एक दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में जो 3 बच्चे मिले, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है, और उसको कैसे एनओसी दिया जाता है, पूरी तरीके से दिखाया कि दिल्ली में चलने वाली जितनी भी कोचिंग सेंटरें हैं कैसे चल रही हैं, वो तो एक दिखा, लेकिन सारे कोचिंग सेंटरों का यही हाल है। जब तक कुछ होगा नहीं, इनका ध्यान जाएगा नहीं। अभी आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, करेंगे। लेकिन मैं तीसरा एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 121 लोग हाथरस में मारे गए। 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है। और 2047 की बात करते हैं। आज आप आज की बात करिए, आप आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, आज के हेल्थ फैसिलिटी की बात करिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जब आप जी रहे हैं 2047 में आप नहीं होंगे, हम जैसे हो सके कई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते हैं। मैं आ रहा है देश को। मैं आ गया, मैं बिल्कुल आपको वाजपेयी जी का टर्न है, वाजपेयी जी का टर्न मैं दे दूंगा। मैं डिबेट, एक्चुअली में डिबेट नहीं है, मैं दे दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम मुकेश। ये सब्र भी रखना पड़ेगा कि मुझे आता है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने सब बोला, बाबा पे नहीं बोला। बाबा नहीं, कोई बात नहीं। ये योर व्यू, इट्स योर व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट। जी राइट, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। राइट, आपने बहुत अच्छा ह्यूमन इंडेक्स मैं, लेकिन 47 तक कोई रहेगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी, आराम से जी, चर्चा है, बहुत संयत से चल रहा है, कोई बहस नहीं हो रही। जी, नाम? मेरा नाम मुकेश है, मैं लाजपत नगर दिल्ली से क्या काम करते हैं आप साहब मुकेश जी? मैं एक ऑयल फील्ड कंपनी में काम करता था, आउट ऑफ इंडिया। अभी मैं रह के आया हूँ, साइप्रस में भी रहा हूँ, बहुत देशों में भी रहा हूँ मैं। और मैंने वहाँ साइप्रस में देखा, इतना सुंदर देश है। गरीब आदमी भी जो है ना वहाँ झाड़ू लगाने वाला, वो अपनी उसके पास गाड़ी है, अपना बंगला है, अब उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और शाम को उसको आप पहचान नहीं सकते कि वो मैनेजर है या झाड़ू लगाने वाला है। जी बिल्कुल जी। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं रहता हूँ बिहारियों के साथ। मैं ऑयल फील्ड में जब काम करता हूँ ना, दुनिया भर के मजदूर मेरे साथ काम करते हैं, बिहार के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया में भी नौकरी करते हैं वो लोग, वहाँ से पैसा बिहार भेजते हैं। आज से नहीं, मैं 47 साल मेरी एज हो गई, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहां से ये निकाला, मैं बैठा रहा हूं आपको, सवाल मैंने ये निकाला कि पलायन जैसे शब्द जो हैं, जो चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे देश के बाहर के पलायन हो, 2047 में हम ऐसे
ऐसे मुल्क बने जिसमें हमारे पास हर हाथ को देने के लिए काम हो। ये ऐसा मुल्क होगा तो सशक्त भारत नजर आएगा। जी क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, जी। मैं जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। बहन देखिए, बहन रुक, पिछले 3 महीने के अंदर बहन कितने पुल बिहार के अंदर गिरे पता है? जज गिव मी अ सेकंड। बहन ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, नहीं ये सवाल ही नहीं था बहन ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा। सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहां जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी, फिर से बोलिए। ये भगोड़े कहे नहीं, ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है ना, विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। दोनों लोग का जवाब देना चाहती हूँ। एक ने बोला ये मोदी जी हैं जो देश को 5th इकोनॉमी बना दिए, और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी हैं। ये मोदी जी हैं कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दीजिए भाई, एक मिनट बोलने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी ठीक, मैं आप जवाब अभी जवाब देंगे। जी कौन सवाल पूछेगा भाई? और इतने सवाल, तब तो 2047 में निश्चित तौर से हम पहुंच रहे हैं बढ़िया तरीके से। सर मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूरा उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांग पाओगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। भागने की बात कर रही है, खड़ी हुई। खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। अब भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? खड़े रही है। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए कहते हैं ना, तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो कंचना, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। जी नहीं, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए उस सवाल पे। जी अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। इनके सवाल जवाब कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए आप। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है, यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है,
इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, 10 अगर से मैंने 20 इस लाख साल किया गया, हाँ। मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों को पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके।